हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में। कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है? कस्टमर एक्सपीरियंस का सिंपली मतलब अगर यहाँ पर देखो तो क्या लिखा हुआ है कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, यानी कि आपका जो कस्टमर है, अगर वो आपके ब्रांड के साथ में, अगर वो आपकी कंपनी के साथ में, वॉट एवर यू आर सेलिंग और वॉट एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग, इफ़ ही और शी इज़ हैप्पी, लाइक कि जो कस्टमर है वो आपके साथ में हैप्पी है, आपके ब्रांड को लेकर के, आपकी प्रोडक्ट को लेकर के, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के, और जो भी पैसे वगैरह हैं, यानी कि आप जो भी जिस भी तरीके से कस्टमर की जो भी प्रेफरेंसेस हैं, अगर ऐसा मैन्युफैक्चरर, ऐसा शॉपकीपर, अगर वो सारे प्रेफरेंसेस को, वो सारे नीड्स को आप फुलफ़िल कर रहे हो, तो कस्टमर आपसे क्या रहेगा? खुश रहेगा। तो कस्टमर एक्सपीरियंस का सिंपली मतलब कि कस्टमर का ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ में, आपके ब्रांड के साथ में, आपकी कंपनी के साथ में कितना सेटिस्फाई है, दैट अ कस्टमर हैज़ विद अ कंपनी और ब्रांड थ्रू आउट द कस्टमर जर्नी। तो कस्टमर जर्नी क्या होती है? कस्टमर जर्नी के अंदर हम जब भी बात करते हैं तो प्री परचेज, यानी कि जब भी प्री परचेज डिसीजंस लेना होता है, जैसे कस्टमर ने अभी ख़रीदा नहीं कोई भी प्रोडक्ट, और वो प्री परचेज का मतलब समझ रहे हो कि वो सारी चीज़ों को सर्च कर रहा है कि कौन से ब्रांड के साथ में जाना चाहिए, क्या चीज़ ख़रीदना चाहिए। जैसे अगर सपोज दैट कि मुझे कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, कुछ ख़रीदना है, तो मैं 10 तरीके के अलग अलग ब्रांड्स को देखूंगा कि कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं, देन कौन कौन से मॉडल्स हैं, क्या क्या दे रहे हैं, कौन सा चीप और बेस्ट है। इस तरीके से सब चीज़ों को देख करके प्री परचेज डिसीजन लूँगा, देन परचेज करूँगा प्रोडक्ट को, एंड देन पोस्ट परचेज इंटरेक्शंस आता है। पोस्ट परचेज का मतलब क्या हो गया कि जब मैंने ख़रीद लिया और फिर बाद में ख़रीदने के बाद अगर कोई भी दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है, तो वो सारी चीज़ों को यानी कि पोस्ट परचेज इंटरेक्शन के अंदर यही होता है कि अगर वो सारी परेशानियों को जो कस्टमर है, यानी कि जो सर्विस सेंटर्स होते हैं ना, मेनली सर्विस सेंटर में हमको किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि हमको सर्विस सेंटर के 10 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तब जा कर के मेरा काम बन पा रहा है, या फिर तब पर भी नहीं बन रहा है, या फिर मेरा काम एक बार में जाने से ही बन जा रहा है। तो वो सभी चीज़ें क्या हो गया कि यानी कि कस्टमर का जब भी कस्टमर प्रोडक्ट अपने ख़रीद चुका है, तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद में उसके साथ में एक प्रॉपर एक हेल्दी रिलेशनशिप बना करके रखना कि अगर उसको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, तो आप उसकी परेशानी को, आप उसकी प्रॉब्लम को ख़रीदने के बाद में भी क्या करोगे? सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, हर तरीके से। सो अ पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस इज़ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। क्योंकि अगर ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी है, यानी कस्टमर के साथ में हेल्दी रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कस्टमर आपके साथ में एक तरह से लॉयल बना रहेगा, यानी कस्टमर को अगर बाद में भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदना होगा तो फिर वो आपके ब्रांड को ही ख़रीदने का डिसीज़न ले सकता है, और इसके अलावा वो 4 अपने रिलेटिव्स को भी बता देगा कि हाँ ये ब्रांड अच्छा है, इस तरीके की प्रोडक्ट को लो, ठीक है। जैसे मैं अगर लेनोवो का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सबसे बोलूँगा कि हाँ ठीक है, एक यानी कि आपको चीप और बेस्ट, एकदम मतलब ठीक ठाक प्राइस रेंज में आपका ठीक ठाक क्वालिटी चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं सबको बताऊँगा, है ना। तो ये चीज़ हो गया। देन इंक्रीजिंग कस्टमर रिटेंशन, और जो कस्टमर होगा वो आपके साथ में रिटेन होकर के रहेगा, यानी उसकी लॉयल्टी भी बनी रहेगी आपके साथ में, वो आपके साथ में बना भी रहेगा रिटेन होकर के, और इससे आपकी बिजनेस की ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ भी होगी, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पर हम इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यानी कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कस्टमर की नीड को समझा जाए, ठीक है, नीड को समझो, ठीक है। देन नीड्स को समझने के बाद में डिफाइन कस्टमर जर्नी, उसकी पूरी जर्नी बनाओ कि वो पोस्ट परचेज लेगा तो एडवर्टाइजिंग वगैरह की आप बता सकते हो, एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, देन उसको परचेज़ करवा सकते हो। देन परचेज़ करवाने के बाद में उसको पोस्ट परचेज़ यानी उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड करो कि अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जा रही है या फिर कोई भी उसको कस्टमर को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर कस्टमर जर्नी भी डिफाइन होनी चाहिए। देन एम्पावर एम्प्लॉयज़, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेटिस्फाई रखो, खुश रखो, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे जब तक अनटिल और अनलेस दे वुड नॉट बी सेटिस्फाई, दे कैन नॉट सेटिस्फाई टू योर कस्टमर, ठीक है, वो आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखो, उनको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दे करके रखो, ताकि सो दैट कि दे कैन
दे कैन मेक योर कस्टमर्स हैप्पी, ठीक है। देन इसके बाद में मेजर एंड एनालाइज फीडबैक, जो भी फीडबैक भी लेते रहो कस्टमर्स के साथ में, ये आपको हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में या फिर हमारी सर्विस को अवेल करने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है, कैसा फीडबैक है। तो उस सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, फीडबैक लेना भी है, और उन फीडबैक के ऊपर अगर पॉजिटिव फीडबैक आए तो दैट मीन्स गुड, यू आर डूइंग वेल, ठीक है। बट अगर निगेटिव फीडबैक आ रहा है तो आप देख सकते हो कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देन इम्प्लीमेंट कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, यानी कि आपको क्या करना है, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को भी करना है। जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो उन सभी चीज़ों को भी आपको करना आना चाहिए। देन फॉस्टर अ कस्टमर सेंट्रिक कल्चर, यानी कि कस्टमर सेंट्रिक कल्चर यानी कस्टमर ही सब कुछ है, इस तरीके का कल्चर बना करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। देन पोस्ट परचेज इंटरेक्शन, यानी कि खरीदने के बाद भी कस्टमर के साथ में हेल्दी रिलेशनशिप बना करके रखना, ये भी आपके इसमें आता है कि किस तरीके से कस्टमर एक्सपीरियंस को आप मैनेज करोगे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसमें ये चीज़ बताई गई कि हाउ वी कैन मैनेज द कस्टमर एक्सपीरियंस, किस तरीके से हम कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट हो सकते तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और भी टॉपिक्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।